यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, बाप की तुम्हें श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सद्गति दाता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते। भक्त भगवान को नहीं जानते। जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। यह तो समझाया गया है। ज्ञान और भक्ति सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था। नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे। हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था। वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है। उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति कल्ट। अभी
बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सद्गति में जाते हो। सद्गति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण। राम सीता है 14 कला। यह पढ़ाई है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत है ही एक, वही आकर सत समझाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं। पतित दुनिया में पावन होते नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती है वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं, जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो। सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है ही दुखधाम। सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो यह पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी, वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज़ सुख देने वाली है। कलयुग में हर चीज़ दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परमपिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। हेवेनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं। संगम पर हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत
हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। यह ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की ही की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है, नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है ना, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर न सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं। उनको भी ज़रूर शरीर चाहिए, ज़रूर ब्रह्मातन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है, पिता तो बाप ठहराना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आदिदेव और आदिदेवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र है, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अकल चला आता है। यह बॉम्ब्स आदि कल्प पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाप कहते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं। पावन बनने का तो एक ही उपाय है। तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे। मैं परमात्मा हूँ, कहते हो। मेरी आत्मा को रंज यानी नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना, यह तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। जो आया उनको बैठ पूजते हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा न कोई। बाप कहते हैं, मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सोगति हो जाएगी। मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता। यह कांटों की दुनिया है। एक दो में
लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है, कहा भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। यह समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं, वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सद्गति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाप है, यह पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। यह चक्र फिरता रहता है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता है। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हरेक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है ना। सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचते ऊंच सच खंड था, अब झूठ खंड बना है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारा मारी होती है, वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। इन माताओं द्वारा इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का यह फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। बच्चे, जब तक तुम्हें निश्चय नहीं होता मैं ज्ञान देने वाला कौन हूँ, तब तक तुम्हें मेरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। बात निश्चय की है, बात विश्वास की है। बाप ये नहीं कहेगा निश्चय रखो, विश्वास रखो, नहीं। तुम देखो, विश्वास रखा नहीं जाता, निश्चय रखा नहीं जाता, दोनों होते हैं। रखना हिंसा है, होना अहिंसा है। होता कहाँ से? अनुभूति से होता है। अनुभव से निश्चय हो जाता है, अनुभव से विश्वास हो जाता है। अनुभव कौन सा? कि बाप बैठा है।
अनुभव ज्ञान का। वो जो ज्ञान तुम्हें सुना रहा है, न तुमने कभी सुना है, न कभी किसी से सुनोगे। दूसरी बात, वो प्रैक्टिकल सुना रहा है। करके देखो वो जो भी सुना रहा है। अगर हमने कभी नहीं सुना है, कभी भी किसी से भी, और उसको सुनकर हम प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं आत्मा परमात्मा का, फिर सुनाने वाला कौन होगा? बच्चे समझ की बात है। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। ये अगर निश्चय है तो तुम्हें यह ज्ञान काम आएगा, वरना बच्चे सब व्यर्थ हैं। ये किसी मतलब की बात नहीं है। यह ज्ञान मनोरंजन हो जाएगा। बात निश्चय की है। बच्चे ध्यान में रखना, विश्व का एक ही सूत्र है, निश्चय बुद्धि विजयंती। किसी भी क्षेत्र में तुम्हें अगर निश्चय है कि यह ज्ञान देने वाला स्वयं शिव बाप है, परमात्मा है, तो उस ज्ञान में, उस ज्ञान के अनुभव में विजय निश्चित मिलेगी। पर अगर निश्चय नहीं है, तुम कितनी भी प्रैक्टिस करो आत्मा की, परमात्मा के साथ योग की, ड्रिल की, सकाश की, किसी काम की नहीं। खेल निश्चय का है बच्चे, सारा खेल। तुम इस खेल को नहीं समझ पा रहे। जब तक निश्चय नहीं तब तक सब व्यर्थ है। निश्चय को देखो बच्चे, अपने निश्चय को चेक करो। बिना निश्चय के सब व्यर्थ हैं, ध्यान में रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। बच्चे बलिहार भी तभी जाओगे जब निश्चय होगा। जिसको निश्चय नहीं वो बलिहार कैसे जा सकता है? इम्पॉसिबल है। बच्चे सारा ड्रामा ही निश्चय का है, सारा खेल ही निश्चय का है। अगर तुम्हें निश्चय है तुम आत्मा हो तो तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। अगर तुम्हें निश्चय है कि बाप परमात्मा निराकार परम धाम से आया है, तो फिर बच्चे संगम सफल हो जाएगा। तुम्हें निश्चय है कि बाप के साथ योग लगाने से मना स्वयं को निराकार आत्मा समझकर निराकार बाप शिव बाप परमपिता परमात्मा को याद करने से मेरे विकर्म विनाश होंगे। कल्प सफल हो गया, सदगति को उपलब्ध हो गए। जिसे लगता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा को निराकार स्थिति में स्थित होकर याद करने से विकर्म विनाश होंगे, लगता ही नहीं है, उसके क्या होंगे? इम्पॉसिबल है बच्चे। खेल निश्चय का है। तुम्हें जो लगता है वही तुम्हारी जीवन है। इसलिए निश्चय को चेक करो। निश्चय पर ही सब निर्भर है। बच्चे ध्यान देना। बाकी ड्रामा, देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। निश्चय होगा तो योग अग्नि प्रज्वलित होगी। 2 नंबर, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बात वही है,
एम ऑब्जेक्ट अगर बुद्धि में है तो पढ़ाई पढ़ोगे, वरना नहीं पढ़ोगे। तुम इसे सत्संग ही समझ रहे हो, बल्कि ये पढ़ाई है। सभी बच्चों को बाप की रिक्वेस्ट है, इसे सत्संग के रूप में मत देखो। ये प्रॉपर पढ़ाई है जो बाप पढ़ा रहा है। ध्यान दो इस बात पर। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बना बनाया ड्रामा चल रहा है, इसमें तुम्हें श्रीमत पर चलना है बच्चे। ध्यान दो, वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। स्लोगन है, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योति। मैं निराकार सितारा सदा जागता हूँ, जागती ज्योति हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में विश्व कल्याणकारी का पहला लक्षण। बच्चे कभी प्रैक्टिस करो। तुम आईने के सामने खड़े रहकर स्वयं से रो रिहान करो। अपने भ्रकुटी में सितारा देखकर उस सितारे से बातें करो। पहली प्रैक्टिस। फिर अपने मन से बात करो, बुद्धि से करो, संस्कार से करो, गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों से करो और अनुभव लो क्या अनुभव होता है। बस विधि बताए, चेक करना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और सदा जागती ज्योति विश्व कल्याणकारी आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।